As we all know that we are into business building, network marketing industry is a phenomenal industry in itself. Industry is a phenomenal industry. फिनोमिनल इंडस्ट्री क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स पे ही सर्व करती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत से लोगों को फुलफिल करती है. इसके पास कंपनीज के पास या तो सेल करने को सर्विस होती है या प्रोडक्ट होता है. ये वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्री है जो खुद में भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है. अगर लोग समझ पाए ना समझ पाए, इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग प्रोडक्ट, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द पीपल हु रियली वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर विदाउट एनी रिस्क. उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म कभी आया नहीं. पढ़े लिखे लोग जो ग्रो करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारी इंडस्ट्री से बेहतरीन कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती. आई एम नॉट द वन जो बहुत ज्यादा शाउट करता है या बहुत ज्यादा लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है. इन दरिजनैन वी प्रैक्टिस वन थिंग कि वट एवर इज लॉजिकल इज ट्रूथफुल. जो तार्किक है वो सत्य है. अगर आप गीता को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो गीता में भी लिखा है कि अगर सत्य है तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए, और अगर तर्क नहीं है तो वो सत्य नहीं है, वो एक अंधविश्वास है. हम लोग कई बार विश्वास अंधविश्वास में फर्क नहीं कर पाते. विश्वास और अंधविश्वास के बीच में केवल एक अंतर है कि जब सत्य की कसौटी पे चीज को तोला जाएगा तो उसके पीछे तर्क निकलेगा, और जिस चीज के पीछे तर्क नहीं निकल सकता वो अंधविश्वास होती है. तो नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट, और इस बात की गवाही ये चीज देती है कि पिछले 24 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बिका. 24 साल तक जिस इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट को नहीं बेचा, सर्विस को नहीं बेचा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट बिकते नहीं थे, प्रोडक्ट को मास्क के तौर पे बेचा गया, ना कि जेन्युइनिटी के तौर पे बेचा गया. तो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हमारी भाषा में हम कॉन्सेप्ट सेलिंग बोल देते हैं, वो कॉन्सेप्ट सेलिंग इतनी पावरफुल थी, इंडस्ट्री का खुद का प्रोडक्ट इतना पावरफुल था कि दिस कॉन्सेप्ट हैज टच्ड ऑलमोस्ट 10 करोड़ इंडियंस. 24 साल में 10 करोड़ भारतीयों को छूने वाला पहला प्रोडक्ट अगर कोई बना तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनी. हमने अपना करियर झोंकना है या नहीं झोंकना, मैंने अपना फ्यूचर लगाना है या नहीं लगाना है, ये बहुमूल्य गिफ्ट जिसको हम जीवन बोलते हैं, जिंदगी बोलते हैं, ये जो लाइफ मिली है, ये मुझे लगानी है या नहीं लगानी, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल कितना है, फिर मेरी कंपनी के अंदर पोटेंशियल कितना है, मेरे सिस्टम के अंदर पोटेंशियल कितना है. हमारी इंडस्ट्री की पोटेंशियलिटी के गवाह हैं. कोई भी इंडस्ट्री अगर जियो फ्री में भी सिम बांटा गया तो 10 करोड़ जिंदगियों को छुपाने में नाकामयाब था. और वो इंडस्ट्री जिसमें इंडस्ट्री को एज एन प्रोडक्ट प्रमोट किया गया हो, उस इंडस्ट्री ने भी मोर देन 10 करोड़ इंडियंस को छुआ. 10 करोड़ भारतीयों ने, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सपने पूरे हुए या सपने पूरे नहीं हुए, इंडस्ट्री कोई अपलाइन कोई व्यक्ति अदर देन हम, हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है कि हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे. हम अक्सर वो स्कोप ढूंढ रहे थे कंपनियों के अंदर, चीजों के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, लेकिन अपने सपनों के लिए हम स्वयं में जिम्मेदार होते हैं. लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल थी कि 10 करोड़ लोगों को जब ये इंडस्ट्री पिच करी गई है, लोग कहते हैं इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिविटी का माहौल है. मैं बोलता हूं नेगेटिविटी का नहीं है, बंपर पॉजिटिविटी का माहौल है. बंपर पॉजिटिविटी का माहौल यह होता है कि एक निराशावाद के दौर से, एक डिसअपॉइंटमेंट एरा से गुजर रहा था इंडियन तबका, इंडियन मिडिल क्लास तबके, पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग इस वजह से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते थे क्योंकि जब उनको बिजनेस स्टार्टअप करना होता था तो बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी और उनको फ्री में ट्रेन करने वाला कोई नहीं था. मतलब हर स्तर पे एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग करना है, विजन क्लियर करना है या बिजनेस के बारे में कुछ बताना है तो लोगों ने झड़ी लगा रखी है. 10,000 का कोर्स खरीद लो, 20,000 का कोर्स खरीद लो, 50,000 का कोर्स खरीद लो, 1 लाख का कोर्स खरीद लो, 5 लाख का कोर्स खरीद लो. मैं कोर्सेज के नाम पढ़ता हूं, आत्मविश्वास कैसे बनाएं, बिजनेस का चयन कैसे करें, चीजों को मोटिवेट कैसे करें, लोगों को जोड़े कैसे रखें, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें. मतलब अगर आप सारा पैकेज जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिस्टम आपको सिखाता है, अगर आप उसकी कॉस्टिंग को जोड़ देंगे तो एक व्यक्ति जिस दिन हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाता है तो वो सिर्फ कई कोर्सेज 10-12 लाख के कोर्स का बैकअप तो मुफ्त में ले जाता है, और वो भी उन लोगों से जिन्होंने उसको फील्ड में एक्सपीरियंस किया होता. वो लोग नहीं बात कर रहे होते जो कि अनभिज्ञ हैं, वो लोग बात करते हैं जिन्हें फील्ड का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने करके देखा है.
अगर ऐसा बात किया जाए तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस लोग मुफ्त में इस इंडस्ट्री के अंदर गिव अप कर रहे हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री ने 10 करोड़ लोगों को छुआ, जिंदगी में छुआ। परेशानी ये रही कि प्रोफेशनलिज्म नहीं हो पाया, परेशानी ये रही कि कुछ कंपनीज उससे ज्यादा नहीं सोच पाई, और जिन कंपनीज को ये पता लगा इंडस्ट्री के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक प्रोडक्ट है, उन्होंने इस प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाया ही नहीं, लोगों को और असिस्ट किया ही नहीं। काश कुछ कंपनीज ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दारुल की तरह मजबूत किया होता, या उनकी सोच ये होती कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मजबूत होकर जाएगा, तो आज ये जो 10 करोड़ लोग इतने छोटे से स्पेन में जुड़ गए, 30-35 करोड़ लोग भी हो सकते थे, और हम पूरी ट्रेडिशनल कंपनी का एकमात्र, पूरी सेल्स सिस्टम का एकमात्र ऑप्शन भी हो सकते थे। जो आज भी हम बात कर रहे हैं कि भविष्य हमारा हो सकता, वर्तमान ही हमारा अब तक हो चुका होता। लेकिन ये अच्छा फैक्टर है बीइंग ए दारुल एसोसिएट बनने का, ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि ये नहीं हो पाया तो हम उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े जिसकी थॉट ये थी, जिसने इस चीज को पकड़ लिया था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि दारुल में नए प्रोडक्ट लाने का, नई ट्रेनिंग का मकसद क्या है। हम लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि जब आदमी आप अपनी माउथ रेफरेंस देते हैं, जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में सूचना देते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वी हैव 3 थिंग्स टू ऑफर। फर्स्ट ऑफरिंग इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप काम करके एक्सपोनेंशियल इनकम पा सकते हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ। वो लोग जो अपनी लाइफ में पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो कैपेबल हैं, वो लोग जो आत्मविश्वास से भरपूर हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जज्बा है, ऐसे सभी व्यक्तियों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बिना किसी रिस्क के, मैं ये नहीं बोलता बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा, बिना किसी रिस्क के 10, 20, 30 हजार, 50 हजार रुपए के अंदर भी अपनी काबिलियत को खंगाल सके, वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं। दैट इज अवर फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट इसके यूजर्स, अगर इस प्लेटफॉर्म पे 100 यूजर आएंगे तो 2 या 3 यूजर हैं जो इस चीज को साकार कर पाएंगे, अपने सपने को जी पाएंगे। क्योंकि अपने सपने को देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने सपने को जीना सीखना, उसके लिए मेहनत करना, कंफर्ट जोन में ना जाना, फिर सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, टीम को साथ लेके चलना, लगातार निरंतर मेहनत करना। यकीन मानिए हम में से 90% लोग इस एज में बैठे हैं कि हम जज्बा खो चुके हैं। ज्यादातर लोग तो वो लोग बैठे हैं जो ये मानते हैं कि इतना कुछ पढ़ लिया है, इतना कुछ सीख लिया, अब दोबारा क्या जीवन में जीरो से सीखेंगे। बोस अगर सपना आपने दोबारा जीरो से देखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेहनत जीरो से की जाए। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो चौथी क्लास में, दूसरी क्लास में आपसे पूछा गया होगा आप क्या बनना चाहते हैं, तो किसी ने पायलट बोला होगा, किसी ने डांसर बोला होगा, किसी ने मूवी का स्टार बोला होगा, फिर वो 6ठी 7वीं क्लास तक आ गए तो शायद जॉब बोला होगा, 10वीं 11वीं तक वो सपना बदल गया तो इंजीनियर बोला गया होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि 10वीं तक जो सब्जेक्ट आप पढ़ते थे, 10th क्लास तक जो सब्जेक्ट पढ़े, बाद में आपको चुनने को बोला गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपने जीरो से लर्निंग स्टार्ट किया। फिर आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में फिर जीरो से लर्निंग स्टार्ट होती है, आप स्पेशलाइज करते हैं। आप फिर मास्टर करते हैं तो फिर ध्यान दीजिए दोबारा जीरो से होते हैं। आप इतना पढ़ के आ रहे थे, 10वीं 11वीं में इतना हुआ, ग्रेजुएशन में इतना हो गया, मास्टर्स में इतना हो जाएगा, पीएचडी करेंगे तो इतना रह जाएगा। आप और न्यू लर्निंग डेप्थ में चलते चले जाते हैं सब्जेक्ट के। लेकिन जब हम सब ये पढ़ाई कर चुके हैं ना, तो हमारे को एक नया सब्जेक्ट मिला, और वो नया सब्जेक्ट था सपने, ड्रीम, जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं। बहुत लेटर स्टेजेस में 19-20 साल लगाने के बाद और बहुत पैसा लगाने के बाद एक व्यक्ति को समझ आता है कि मैं सपनों की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मेरी एक जिंदगी बिना मेरे से पूछे, बिना मेरे से जाने डिजाइन कर दी गई है, जिसमें अब मेरे सपने नहीं पूरे हो सकते, बाकी सब पूरा हो सकता है। 99% लोग यहां पर हिम्मत हार जाते हैं और वो इस चीज की दुहाई देते हैं कि यार इतनी मेहनत कर ली, इतना पढ़ लिया, इतना सब कर लिया, अब दोबारा से जीरो से नहीं होगा। सब 20-25 साल की उम्र तक आपको ये नहीं पता था कि ये जिंदगी आपको सपनों की तरफ लीड नहीं करेगी। एक बच्चा ये सोचता है कि मैं आईपीएस आईएएस बन गया या मैं कुछ बन गया तो सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। मैं एक सेंटेंस के साथ जीता हूं, जब जागो तब सवेरा।
आप कब जागते हैं वो सवेरे को डिसाइड करेगा। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाग जाइए, चाहे पढ़ाई के बाद जाग जाइए, चाहे शादी के बाद जाग जाइए, चाहे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के बाद जाग जाइए, लेकिन हकीकत ये है आप जब जागेंगे तब सवेरा होगा। इस कहावत को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो एक कहावत को मैं पूरा करना चाहूंगा, आप जब जागो तब सवेरा कर सकते हो। डिपेंड आप पे करेगा कि आप सवेरा करना चाहते हो या अभी भी रात का बहाना बना के नींद लेना चाहते हो। ज्यादातर लोग सुबह एक गो में नहीं उठते, जाग के दोबारा सो जाते हैं। यही हम अपनी जिंदगी में अपने सपनों के साथ कर रहे हैं। सपना तो टूट चुका, आपकी आंख खुल चुकी, लेकिन आप दोबारा सो जाते हैं ये बहाना बना के कि शायद ये सपना मेरे सोने से दोबारा आ जाएगा। अब तो बोस जाग के तो कुछ हो सकता है, सो के दोबारा नहीं हो सकता। अब आपको जाग के सवेरा अपनी जिंदगी में खुद करना पड़ेगा। बट ये मेरी इंडस्ट्री का, मेरे कंपनी का, द अर्जुन का सबसे शानदार प्रोडक्ट है कि हम लोग हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो कस्बे से आता हो या शहर से आता हो, उसने पीएचडी की है या मास्टर्स किया है या ग्रेजुएशन किया है या अंडर ग्रेजुएट है या अनपढ़ है, हम हर एक व्यक्ति को ईमानदारी से एक जेन्युइन मौका कंफर्म देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते तो आप कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट थिंग। ये सबने दिया, ये मेरी पूरी इंडस्ट्री की हर कंपनी ने दिया, और इसलिए मुझे अपनी इंडस्ट्री के हर कंपनी पे गर्व है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति ने पहुंचाई। और आप यकीन मानिएगा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो लोग जो कैपेबल नहीं थे कि कहीं 20,000 कमा लेते, आज ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख, 70-70 लाख के पे आउट पे हैं, 20-20, 10-10 लाख के पे आउट पे है। पीपल आर हैविंग ड्रीम लाइफ। ड्रीम लाइफ मीन्स ड्रीम लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग काबिल नहीं थे तो वो नाकाबिल रह के कामयाब हुए, नहीं, वो नाकाबिल थे पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम में यकीन मानिए उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत मेहनत करी, तब वो आज इस मुकाम पे हैं। उन्होंने अपने आप को निरंतर बदला, उन्होंने जाना कि आप अनफिट हो किसी सिस्टम के लिए, तो उन्होंने इस सिस्टम में फिटनेस को चुना और इस सिस्टम के लिए दिन रात एक किया। अपने करियर की शुरुआत में वो लोग बहुत दौड़े हैं। इंडस्ट्री के लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए कमा गए। ये मेरे इंडस्ट्री की देन है।